Hello everyone, welcome you all to your channel Education and ज्ञान। तो गाइस आज हम हमारे आर्टिकल्स का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कल हमने ए और एन के यूज़ के बारे में पढ़ा था और आज हम आर्टिकल द एंड नो आर्टिकल के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज़ अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैम तो सिर्फ कॉपी से पढ़ा रही हैं, ना कोई बोर्ड है, ना ही खुद वो सामने आ रही हैं। तो एक्चुअली क्या है कि आई एम आउट ऑफ द स्टेट, तो जहाँ पर अभी मैं हूँ वहाँ पर सोर्स अवेलेबल नहीं है प्रॉपर तरीके से। और फिर वही बात है कि काफ़ी दूर आप अपने घर से अगर हो और यहाँ से उस सामान को सब कुछ उठा के और वापस लेके जाना, दोबारा आना है तो वो सब लेके आना तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो 1-1.5 महीने की बात और है, तो उसके बाद हम बोर्ड पर अच्छे तरीके से काम करेंगे। और काफ़ी सारे जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छे से पता है कि मैं बोर्ड पे अच्छे से काम करवाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कॉपी से मैं अगर आपको समझाऊंगी तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बल्कि मेरी पूरी कोशिश है कि भले ही मैं कॉपी से आपको समझाऊं लेकिन आप लोगों को एक एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो बस थोड़े टाइम के लिए आप लोग मैनेज कर लीजिए। उसके बाद हम हमारे जो है कि जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, टेंस है, हमारे वॉइस वगैरह है, जितने भी टॉपिक्स हैं हम बहुत जल्द 1-1.5 महीने के बाद एक्चुअली हम उन्हें बोर्ड पे स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। तब हम अपने पढ़ाई को प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी समझ रहे होंगे थोड़ा सा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ द, कि द जो आर्टिकल है हमारा वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा रूल है वर्ब प्लस नाउन और एडजेक्टिव से पहले, कि जहाँ पर भी आपको वर्ब दी गई हो, वर्ब के बाद आपका नाउन या फिर एडजेक्टिव दिया गया हो, तो उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई मेट द टायर्ड वर्कर्स देयर, कि मैं वहाँ पर थके हुए वर्कर्स से, कर्मचारियों से मिला या मिली। तो यहाँ पे क्या है गाइज, आप देखिए कि हमारा जो है आए हमारा सब्जेक्ट है, मेट हमारी हेल्पिंग वर्ब है, द हमारा आर्टिकल यहाँ यूज़ किया गया है। तो इसने क्या बोला है कि वर्ब, और जब वर्ब के साथ में नाउन या एडजेक्टिव में से अगर कुछ आया है तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो टायर्ड क्या है, थकान, थके हुए वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और टायर्ड पहले हमारी वर्ब है कि वो थके हुए हैं, वो किस वजह से, वो काम करके थके हुए हैं। तो काम करने के बाद वर्कर्स है, तो टायर्ड वर्कर्स को जब आप एक साथ यूज करते हो तो क्या बनता है, हमारी एडजेक्टिव बन जाती है कि वर्कर्स की जो क्वालिटी है वो क्या है कि वो थक चुके हैं। तो थके कैसे हैं, काम करके। तो काम जो होता है, क्रिया जो होती है वो हमारी वर्ब होती है, और जहाँ पर एक चीज़ की क्वालिटी बताई जाती है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा वर्ब और जब नाउन और एडजेक्टिव दिया गया हो तो उससे पहले हमारे द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी वर्ब भी है और ये हमारा एडजेक्टिव है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पर आप लोगों को एडजेक्टिव दिया गया है और उसमें वर्ब शामिल है। और वर्ब के आप लोगों को पता है कि एडजेक्टिव की बहुत ही आसानी से हम पहचान कर सकते हैं कि कोई भी नाउन या ऑब्जेक्ट दिया गया होगा और उस ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को दर्शाने के लिए उससे पहले हमेशा आपको टायर्ड, हैप्पी और ओनेस्ट इस तरीके के वर्ड्स दिए होंगे। तो उससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि भाई ये हमारा एडजेक्टिव है और हमसे पूछा गया है आर्टिकल के बारे में, तो हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। सेकंड रूल है, प्रीपोजिशन के बाद फिल इन द ब्लैंक्स हो और उसके बाद बॉडी पार्ट हो तो द का यूज़ होगा। मैं समझाती हूँ कि प्रीपोजिशंस तो आपको पता है हमारी एट, ऑन, इन, अबव एट्सेट्रा, ये हमारी प्रीपोजिशंस होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बाद अगर आप लोगों को एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया हो और उसके बाद बॉडी पार्ट, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अगर हमारे शरीर के किसी हिस्से के बारे में बात की गई हो तो उसके साथ हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है लेकिन मैं दोबारा से आप लोगों को लिख के समझाती हूँ। अब मान लीजिए हम लिखे ही हिट मी ऑन
नॉज। तो यहाँ पे जो ऑन है वो हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। और हमारा रूल क्या कह रहा है कि जहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक से पहले प्रीपोजिशन दी गई हो और फिल इन द ब्लैंक के बाद हमारे शरीर के किसी हिस्से के बारे में बात की गई हो, नोज है, हैंड है, फुट है, आइज़ है, चिन है, चिक है, कुछ भी है, उसके साथ में आप हमेशा द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड रूल की तरफ। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। हमारे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे द हारमोनियम, फ्लूट है, पियानो है और गिटार है, तो इन सभी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स से पहले हम द का यूज़ करते हैं। उसके बाद है यूज़ बिफोर इन्वेंशन। इन्वेंशन क्या होता है, खोज, यानी कि किसी भी चीज़ की खोज करना। अब खोज है जैसे कि भी पहले के टाइम पे हमने खोज की गई है, जैसे टीवी की खोज की हुई है, द टेलीविज़न वाज डिस्कवर्ड बाय और इन दैट ईयर एट्सेट्रा, या रेडियो की खोज की गई है। तो जैसे जितने भी इन्वेंशंस हैं, जैसे अब न्यूटन का लॉ है तो वो भी एक खोज की गई है, तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, द लॉ ऑफ न्यूटन या द न्यूटन्स लॉ। तो जितने भी इन्वेंशंस आए होंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर, उन सभी इन्वेंशन से पहले आप द का यूज़ करेंगे। हिस्टोरिक पीरियड यानी कि इतिहास का कोई भी टाइम दिया गया है, कोई ईयर दिया गया है, कोई पास टाइम है कि भाई उस टाइम पे जो वॉर हुआ था, द हल्दी घाटी वॉर, इस तरीके से जब आपको दिया गया हो तो आप हिस्टोरिक पीरियड्स के साथ में भी द का यूज़ करेंगे। फिर है फेमस नेम्स। अब कहते हैं कि नाम के साथ तो कभी भी जो है द आता ही नहीं है, लेकिन फेमस नेम है, जैसे नेम, फेमस नेम्स से यहाँ मतलब किसी आदमी के नाम से नहीं है, बल्कि यहाँ फेमस नेम्स का मतलब है कि किसी जगह का नाम, कोई जैसे मूर्ति स्थापित जो की जाती है वो एक अलग चीज़ होती है। तो जैसे कि द स्टैच्यू ऑफ महाराणा प्रताप, द स्टैच्यू ऑफ भीमराव अंबेडकर, इनके साथ हम द का यूज़ करेंगे। जैसे ताजमहल है, कोई फेमस बिल्डिंग्स हैं हमारी, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द ताजमहल, तो इन सब के साथ हम द का यूज़ करेंगे। जो भी फेमस स्टैचू वगैरह है, नाम है, उनके साथ द का यूज़ होगा। फिर है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री आप लोगों को पता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री हमारी कौन सी है, जो सुपीरियर चीज़ को दिखा रही है, जो बेस्ट है। तो जो हमारी जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, बेस्ट है, हैप्पीएस्ट है, टायर्ड है, टायर्ड, तो जैसे भी जितने भी एडजेक्टिव हमारे जो होती हैं वो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, तो उनके साथ हम द का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है हमारा यूज़ ऑफ नो आर्टिकल और जीरो आर्टिकल। तो अब देखिए हमारा जो नो आर्टिकल और जीरो आर्टिकल का यूज़ आजकल ज़्यादा ही किया जाता है, तो मैं आपको अलग से समझाती हूँ। इसके एग्जांपल जो है रूल्स मैं दूसरी कॉपी से समझाती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने अपने तरीके से लिखा हुआ है, जो कि थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगे समझने में। तो इसमें देखिए, जब किसी भी स्कूल, टेम्पल एट्सेट्रा में हम प्राइमरी पर्पस के लिए जाएं, प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि जहाँ पे हम डेली जाते हैं, कि एक काम हर रोज़ किया जाता है, तो उसको प्राइमरी बोला जाता है। तो यानी कि अगर हम स्कूल में जा रहे हैं, चाहे हम मंदिर जा रहे हैं, चाहे हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, या किसी एकेडमी में, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर हम उसमें प्राइमरी पर्पस के लिए यानी कि हम रोज़ ही जाते हैं, तो उसके साथ हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि उनसे पूछा जाता है वेयर आर यू गोइंग टुडे, या फिर ये सेकेंडरी पर्पस के अकॉर्डिंग हो गया। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है वेयर यू गो, तो क्या होता है कि कई बच्चे क्या कहते हैं आई एम गोइंग टू द स्कूल, तो उसके साथ आप द स्कूल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम डेली स्कूल जाते हैं, भाई हमारा काम पढ़ाई का है, तो हमारा डेली हमारा प्राइमरी पर्पस है जो कि पढ़ना है, तो हम उसके लिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आई गो टू डैश स्कूल डेली, यानी कि हमें पता है कि डेली ही स्कूल जाता है। जहाँ पर भी आपको डेली, टेम्परेली ऐसे वर्ड्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अब जैसे माई मदर गोज़ टू डैश टेम्पल डेली, कि जो मेरी माँ है वो हर रोज़ ही मंदिर जाती है, यानी कि वो डेली पूजा करने के लिए जाती है, ये उसका प्राइमरी पर्पस है। तो यहाँ पर भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे।
अब और जहाँ पर जो हमारी सेकेंडरी पर्पस है, जैसे कि जब हम किसी जगह स्कूल, मंदिर, अस्पताल, इंस्टीट्यूशन, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह हर एक चीज़ में जब भी आप सेकेंडरी पर्पस के लिए जाएं, यानी कि आपको कोई डेली का कोई काम नहीं है, सेकेंडरी पर्पस का मतलब होता है कभी कभी किसी ज़रूरी काम से अगर आप जा रहे हो तो उसके लिए हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। यानी कि प्राइमरी पर्पस के लिए आप लोगों को किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, और जहाँ पर आपका पर्पस सेकेंडरी हो, यानी कि कभी कभार आप उस जगह जाते हैं, तो आप द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब जैसे देखिए, माई ग्रैंड फादर वेंट टू डैश स्कूल यस्टरडे, कि जो मेरे ग्रैंडफादर है, मेरे दादाजी कल स्कूल गए थे। अब दादाजी का स्कूल में जाने का डेली कोई काम नहीं है, ना वो वहाँ पढ़ाने ही जाते हैं, ना वो वहाँ पर पढ़ने ही जाते हैं, तो वो कभी कभी जाते हैं तो किसी सेकेंडरी पर्पस, यानी कि हो सकता है कि अपने बच्चों की मीटिंग में गए हों। अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स हैं, रोज़ तो नहीं होती हैं, तो कभी कभी के लिए जो काम किया जाता है हम उसे सेकेंडरी पर्पस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये काम उनके द्वारा कभी कभी किया जा रहा है, ना कि हर रोज। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी किसी को परेशानी होती है कि कोई पॉइंट नहीं समझ में आए, तो आप लोग मुझे बताएं ज़रूर, ताकि मैं उसको दूसरे तरीके से करवाऊँ, लेकिन आप लोगों को समझाऊंगी। चाहे मुझे किसी भी तरीके से समझाना पड़े, चाहे आप लोग मुझसे 4 बार पूछे, 6 बार पूछे, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप पूछे ज़रूर। अब देखिए, लैंग्वेज यूज नो आर्टिकल, यानी कि हमारी जो भाषा है उसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, हम अपनी लैंग्वेज के साथ कभी भी द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, मतलब किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर उसी भाषा को हमने किसी और तरीके से, किसी सब्जेक्ट के रूप में, या हमने किन्हीं लोगों को दर्शाने के लिए अगर हमने उस वर्ड का यूज़ किया है, हिंदी का या इंग्लिश का हमने जो यूज़ है वो किसी और तरीके से किया है भाषा की बजाय, तो हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, डैश इंग्लिश इज़ अ गुड लैंग्वेज, कि इंग्लिश जो है एक बहुत ही अच्छी भाषा है। तो हमने, जैसे हमारा रूल है कि भाषा के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, तो यहाँ पर नो आर्टिकल होगा। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है कि इंग्लिश आर क्लेवर, तो इंग्लिश आर क्लेवर, ये अब भाषा तो चतुर नहीं होती है ना, ये ऐसा तो बोल नहीं रहा है कि भाई हमारी जो अंग्रेजी भाषा वो बड़ी चतुर है, तो भाषा भी चतुर नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर लोगों की बात कर रहा है। लोग कौन? अंग्रेजों की बात कर रहा है, तो हम उनके लिए इंग्लिश वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द इंग्लिश आर क्लेवर, कि जो अंग्रेज होते हैं, जो इंग्लिश पीपल हैं, वो बहुत ही चतुर होते हैं। अब इंग्लिश की जगह अगर यहाँ पर हिंदी होता, तो हिंदी आर इनोसेंट, कि जो हिंदी होते हैं वो बहुत ही मतलब कि इनोसेंट पीपल होते हैं, बहुत ही मासूम होते हैं। तो ये ऐसे नहीं बोल रहा है कि हमारी हिंदी भाषा बड़ी मासूम है। हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ किसके लिए करते हैं? लोगों के लिए किया जाता है। तो अगर यहाँ पर इंग्लिश के बजाय हिंदी होता तो भी हम द का यूज़ करते। तो सिंपल सा है कि भाषा के लिए, अगर आपकी जो भाषाएं हैं उनके लिए आप किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी भाषा को किसी लोगों की संख्या को या लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए या सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जा रहा है, तो हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। उसके बाद है मटेरियल के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। मटेरियल कैसे होते हैं? जो हमारी धातु होती है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, जो भी हमारे कॉपर है जैसे, तो इनके साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अब जैसे यहाँ पर है गोल्ड इज़ प्रीशियस, कि जो सोना है वो बड़ा ही मतलब प्रीशियस है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर ये धातु का यूज़ कर रहा है, तो हम किसी आर्टिकल का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसी धातु का यूज़ किसी और तरीके से किया गया है, किसी दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया है, या फिर उसको किसी सामान के रूप में, किसी चीज़ के रूप में अगर उसका प्रयोग किया गया है, तो हम उसका यूज़ करेंगे हमारे
उनके सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब देखिए, पहले सेंटेंस में था गोल्ड इज प्रीशियस, कि अगर आपसे सिर्फ धातु की बात की जा रही है कि जो सोना धातु है बड़ी अच्छी है, बड़ी महंगी है, बहुत सुंदर लगती है, सिल्वर धातु है वो बड़ी कीमती है, या कॉपर की जो धातु है बड़ी कीमती है, बड़ी अच्छी है, तो वहाँ हम किसी मटेरियल के साथ, मतलब उनके साथ हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर अब सेकंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग गोल्ड ऑफ रशिया इज प्रीशियस, तो यहाँ पे इसने गोल्ड धातु को स्पेसिफाई कर दिया, यानी कि उसको विशेष बना दिया है कि जो रशिया का जो गोल्ड है, यहाँ पे क्या कह रहा है, रशिया का जो गोल्ड है, यहाँ पे सिर्फ था कि जो गोल्ड है वो प्रीशियस है, लेकिन ये यहाँ पे कह रहा है कि रशिया का, रूस देश का जो गोल्ड है वो प्रीशियस है। तो यहाँ पे अब ये जो गोल्ड है वो सिर्फ एक धातु नहीं रही, वो स्पेशल हो चुका है कि भाई उस देश का गोल्ड बड़ा अच्छा माना गया है। तो हम यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रशिया जो उसको स्पेसिफाई कर रहा है, और हमने पढ़ा है कि जब हम चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं, जब उनकी विशेषता को बताया जाता है, तो द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। अब ऐसे है, थर्ड सेंटेंस है, आई परचेज डैश गोल्ड रिंग। इससे आगे आप सेंटेंस को भी ना देखें, आप सिर्फ यहाँ तक गोल्ड रिंग तक इस सेंटेंस को देखेंगे। आई परचेज डैश गोल्ड रिंग, कि मैंने एक सोने की अंगूठी खरीदी। तो यहाँ पे ये सिर्फ धातु की बात नहीं कर रहा, ये तो एक चीज़ की बात कर रहा है जो सोने की धातु से बनी हुई है। तो यहाँ पे भी स्पेशल हो गया, मतलब यहाँ पे स्पेशल क्या है कि मतलब ये सिर्फ धातु की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है सोने की अंगूठी, यानी कि एक चीज़ के बारे में बात की जा रही है, एक सामान की बात कर रहा है कि मैंने एक सोने की अंगूठी खरीदी। तो अब अंगूठी तो सोने की कोई भी हो सकती है, ऐसा उसने स्पेसिफाई नहीं किया ना यहाँ पे कि भाई नहीं वो गोल वाली थी या वो लंबे वाली जो अंगूठी आती है आजकल वो वाली मैंने खरीदी। इसने नॉर्मल बोला कि मैंने सोने की एक अंगूठी खरीदी। अब हजारों करोड़ों अंगूठियाँ होती है, तो कोई भी एक उसने खरीद लिया, तो हम यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अब हम आगे देखते हैं कि आई परचेज डैश गोल्ड रिंग विच सिलेक्टेड बाय यू। अब यहाँ पे इसने क्या किया, जो रिंग है उसको स्पेसिफाई कर दिया है, उसको स्पेशल बना दिया कि भाई मैंने वो अंगूठी खरीदी है जो तुमने मेरे लिए सिलेक्ट की थी। अब इसने क्या किया कि वही अंगूठी जो तुमने मेरे लिए सिलेक्ट की हुई है, यानी कि वो स्पेशल है मेरे लिए, वो स्पेशल बन चुकी है। तो ये क्या बता रहा है कि जो तुमने मेरे लिए खरीदी थी ना, मैंने वही सोने की अंगूठी खरीद ली। तो हमने ऊपर वाले में क्या पढ़ा था, हमारे रूल क्या है कि जब किसी चीज़ को विशेष बना दिया जाए, उसकी विशेषता दर्शाई जाए, तो हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो अब हम इस सेंटेंस में आई परचेज डैश गोल्ड रिंग विच सिलेक्टेड बाई यू, कि मैंने वही अंगूठी खरीदी है सोने की जो तुमने सिलेक्ट की थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा द आ जाएगा। आई परचेज द गोल्ड रिंग विच सिलेक्टेड बाई यू। अगर ये सेंटेंस इस तरीके से दिया गया हो तो हम द का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर इस सेंटेंस को यहाँ पे छोड़ दिया जाए, विच सिलेक्टेड बाई यू को आप 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि यहाँ है ही नहीं। अगर सिर्फ ये हो आई परचेज डैश गोल्ड रिंग, कि मैंने सोने की एक अंगूठी खरीदी, तो हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। और हमारा जो है उसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं नो आर्टिकल्स के अंदर, कि और किन किन चीज़ों के साथ में नहीं लगता है। तो देखिए, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, हमारे इनके साथ में कभी भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। हम कभी द ब्रेकफास्ट, अ लंच, द डिनर इस तरीके से हम कभी यूज़ नहीं करते हैं। इनके साथ कभी भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। किसी आदमी के नाम के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, चाहे उसमें कोई भी आता हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जैसे स्वीट, ब्यूटीफुल, मतलब एक जो वो नाउन जो विशेष होते हैं एक तरीके से, जिन चीज़ों को हम फील करते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, हमारे सेंस जिसके ऊपर काम करती है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट किए जाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ भी कभी भी हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। अब आप ये तो नहीं बोल सकते हो ना कि या द डिश वॉज द स्वीट,
क्योंकि आपने उसकी मिठास को फील किया है, आपने उस मिठास को देखा नहीं है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ रसगुल्ला मीठा होता है, मैंने तो देखा है। भाई तुमने रसगुल्ला देखा है, उसकी मिठास को तो तुमने महसूस किया है, तुमने उसे खा के फील किया है, तुम उसे देख नहीं सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द आर्टिकल, ए, एन, कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। किसी खेल के साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। त्योहारों के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ऋतुओं के साथ, हमारे जो सीजन्स हैं, समर, विंटर, इनके साथ भी आप कभी भी देख लेना, हम कभी भी इनके साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। रिलेशन यानी कि रिश्तों के साथ आपको ये तो नहीं कह सकता ना द ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशन, द मदर फादर रिलेशन, नहीं, वो मदर फादर रिलेशन है। ओके, द पेरेंटल रिलेशन, द पेरेंटल रिलेशन जो हम बोलते हैं, ऐसा नहीं बोला जाता है। जो हमारे नॉर्मल जो रिलेशंस हैं, निफ्यू है, नीस है, इनके साथ हम कभी भी द निफ्यू, द नीस, द सिस्टर, द ब्रदर, द फादर, ऐसे हम यूज इनको नहीं करते हैं। फिर हॉबी है, हॉबी हमारी आदतें होती है। अब किसी की आदत कुछ भी हो सकती है, ऐसा तो नहीं है कि उस आदत में कुछ स्पेशल है। दो लोगों की एक जैसी आदतें भी हो सकती हैं, सबकी आदतें अलग अलग ही होती है ऑलमोस्ट। तो किसी भी आदत के साथ, हॉबी के साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आदतें अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती हैं। नेम ऑफ डेज, मंथ, ईयर, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर इनमें किसी दिन में, किसी साल में या किसी महीने में अगर कोई घटना घटी हो, तो हम उसके साथ में आर्टिकल ए एंड द की बजाय वन का यूज करते हैं, कि वन टाइम अवे, अगो, वन टाइम अगो, वन टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, इस तरीके से हम वन को यूज करते हैं। उसके बाद है मैन, जाति के रूप में। तो मतलब जाति के रूप में यानी कि हमारा जो कॉमन नाउन है, कॉमन है कि आदमी का यूज अगर एक जाति को दिखाने के लिए, एक पूरे समूह को दिखाने के लिए अगर किया जा रहा है, तो उसके साथ भी हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों का आर्टिकल्स का टॉपिक आज ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। और मैंने जैसे आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि अभी सोर्स यहाँ पर थोड़े कम है, तो जैसे ही मैं घर वापस आती हूँ तो आप लोगों के लिए हर एक चीज़ अवेलेबल करवाई जाएगी। आई विल ट्राई टू गिव यू माई बेस्ट एंड इवन सुपीरियर। तो तब तक के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना के रखें, मैनेज कर लें आप लोग भी थोड़ा सा चीज़ों को। और किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। और लेट्स सी, कल हम आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा कि हम ग्रामर का ही कोई नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, या फिर आप लोगों को कुछ वैसे ही कुछ मज़ेदार चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी, या फिर कुछ और। लेट्स सी टुमारो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोगों का लेवल और हाई हो चुका है स्टडी का, तो आप लोगों के जो छोटे भाई बहन हैं, आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हो, ताकि वो स्टार्टिंग से ही चीज़ों को सीखना शुरू कर दें और आसानी से सीख पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप लोगों को इसमें मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।